बताना चाहता हूं कि जब तक आप अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट अपनी गलती का इतराफ करे, को कारोबार तो करें, को खाने खाना। देखिए, जब पेट में खाना होगा, जब इकॉनमी ठीक होगी, सोचें भी ठीक हो जाएंगी। लेकिन जब भूख से जान निकल रही होगी तो फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? भूख का क्या मजहब होता है? कोई मजहब नहीं होता। यहाँ पे रोटियां तंदूर होंगे, वहां पे ढाके पड़ेंगे जो 50 रुपए की रोटी होगी। तो आप पिछली दफा भी भागे थे, रिजाइन दिए बगैर भागे थे, आपको शायद याद। वो ऐसे ही किसी को कहा था मैं सब्जी लेने गया हूं, तो वो लंदन भाग गए थे। पिछली दफा भी ऐसे ही गए। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, देखा आपने शुरुआत की वीडियो में किस तरह से साजिद तरार साहब पाकिस्तान की क्लास लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि भूखे का कोई मजहब नहीं होता। और दोस्तों, अगर इन्हें रोटी भी मिल गई पाकिस्तानियों को, तब भी भारत के खिलाफ जहर ही उगलेंगे। और दोस्तों, आरजू कज़मी भी इस बात का समर्थन कर रही है और दोस्तों कह रहे हैं कि 75 ईयर से पाकिस्तान के स्कूल कॉलेजेस में सिर्फ नफरत सिखाई गई है। वहाँ स्कूल कॉलेजेस है ही कहाँ? पाकिस्तान में तो सिर्फ मदरसे हैं, मदरसों में ही तो सिखाया जाता है सब कुछ। भारत के खिलाफ प्रोपोगंडा, भारत के खिलाफ नफरतें बचपन से सिखाई जाती है, वहाँ मदरसों में सिखाई जाती है। स्कूल कॉलेजेस कहाँ है? स्कूल कॉलेजेस होते तो आतंकवादी थोड़ी ना प्रोड्यूस होते, आतंकवादी तो मदरसों में प्रोड्यूस होते हैं। और दोस्तों, इसी तरह से साजिद तरार साहब इनकी क्लास लगा रहे हैं और बहुत बुरी तरह से इनको सुना रहे हैं। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ, देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। मुझे आज भी फिट पड़ता है, आप गवर्न करने की सलाहियत रखते हैं अपने आप को? नहीं रखते। 1947 से पहले तो इस मुल्क के बंटवारे पे मैं एग्री नहीं करता। मुल्क का एक ऐसा टुकड़ा, मुल्क का एक हिस्सा ऐसी जगह पे जिसको आप डिफेंड ही नहीं कर सकते, जिसको आप गवर्न ही नहीं कर सकते। फिर आप इतने ज्यादा रेसिस्ट हैं जिसकी हद कोई नहीं है। पाकिस्तान बनाने की मूवमेंट बंगाल से शुरू हुई है, बंगालियों ने पाकिस्तान बनाया था। बिल्कुल। आपकी आबादी भी उनसे ज्यादा थी, आपने बनते ही उनके खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। और सारे 75 साल भारत नफरत हमने सिखाई है सिर्फ स्कूल कॉलेजेस में। बल्कि मैं आरजू एक और बात कहूंगा, नफरतें तो खैर, एक तो दो चीजें मैं कहूंगा। एक तो नेचुरल एलिमेंट है कि भारत के ऊपर इतने बड़े, मैं तो इसको अपने डीएनए का मैटर, मैंने कहा है आपको कई दफा, मैंने कहा कि हमारा डीएनए ऐसे है कि थोड़े से मुगल या ये आते थे लोग, टर्किश वगैरह, और हमारे एक बहुत बड़े महाभारत के ऊपर वो रूल करते रहे हैं। आज जो वो नफरतें हैं वो उसके रिजल्ट है, उसका नफरत है, पाकिस्तान से नफरत। कि जज एक कहीं और जाता है तो अपने मर्जी के जजों के पास ले जाते हैं केसेस फैसले कराने के लिए, तो फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी? कौन आएगा? पागल होगा आएगा वहां? मुझे ये, आपका इमेज क्या है दुनिया में? कांगो है आप, कांगो, दुनिया घाना के साथ आपका कंपैरिजन करती है, ये सीरिया के साथ आपका कंपैरिजन। अब तो पठान भाई जो नस्वार खाने वाले, वो भी आपसे आगे निकल चुके हैं। इस वक्त उनके पास डॉलर भी आपसे ज्यादा है, डॉलर की कीमत भी अफगानी करेंसी में कम है, और आपसे ज्यादा सुकून है अफगानिस्तान में इस वक्त। कि इंडिया ने जो है वो कोई कैंसर के लिए जो है, कैंसर की डिजीज जो है उसके लिए कोई इलाज दरियाफ्त किया है, उसके ऊपर भी मैंने आपका ट्वीट भी बल्कि देखा। हम ना सही, हमारे पड़ोस में तरक्की की तरफ जाया जा रहा है, कैंसर की रिसर्च की जा रही है, और वहां पे खबर आई है कि उन्होंने कैंसर की एक किस्म का उनका तजर्बा ठीक रहा है। भारत एक तरफ पे लोग जो हैं वो अपने सैटेलाइट बार ऊपर भेज रहे हैं, लोग जो हैं वो नई बुलंदियों को टच कर रहे हैं, हम पस्तियों की गहराइयों को टच कर रहे हैं, ऑपोजिट। और जो दुख वाली बात सबसे ज्यादा है कि डीएनए सेम है, डीएनए सेम। आज आपकी मैं तस्वीर खींच के आरजू किसी चैनल पे लगा दूं कि आप, यू वर बोर्न इन मुंबई, यू आर फ्रॉम कर्नाटका, तो कोई कह नहीं सकेगा क्या। हमारा डीएनए, खाना एक है, सोच एक है, हर चीज एक है। लेकिन क्या वजह है, क्या वजह है कि 76 साल से धोखा है एक? मेरी समझ, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूं इस चीज में। बांग्लादेश के बारे में नहीं, आखिरी बात करना चाहूंगा जी। देखिए, 47 को आपने 1947 में भारत को छोड़ा, आप पाकिस्तान बना है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? मैं छोटा सा कंपैरिजन मेरे सामने आज मैं पढ़ रहा था अगले दिन कि इस वक्त बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व 33 बिलियन डॉलर है, भारत के 560 बिलियन है।
अब मैं दूसरा कंपैरिजन कर रहा था, 1972 में आपकी आबादी सिर्फ 6.5 करोड़ थी, 6.5 करोड़। और मैं अगले दिन एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा कि यूएई का जब एक दफा यहाँ पे 1960s में आए, आपका दिमाग इतना खराब था, शुरू से ही आप इस तरह के लोग हैं। और सर वो न्यूज भी आपने देखी होगी, वो जो एक ख्वाजा सरा को राशन देने के लिए कह रहे हैं कि नाच के दिखा। बिल्कुल, ये वाली कौन है हमारी? ये तो अभी हर बंदे को नचाएंगे, ये तो पूरी कौम नाचेगी आटे के लिए भाई, ये तो पूरी कौम नाचेगी। लेकिन आरजू, दुख होता है, मेरी मादरे मिल्लत है, लेकिन पस्तियों की नए से नए स्टैंडर्ड आप दरियाफ्त कर लेते हैं, नए से नए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि अफगानिस्तान भी आपसे आगे निकल जाएगा। लेकिन कभी 22 करोड़ लोगों ने, 23 करोड़ लोगों ने भी कभी सोचा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है? हमें धोखे दिए जा रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी हम करेंगे, हम IMF के मुंह पे पैसे मारेंगे, यहां घर बनेंगे, लोग बाहर से आकर मजदूरियां करेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, किस खामोशी के साथ। और मैं ये बताना चाहता हूं कि जब तक आप अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, माफी भी नहीं होती, खुदा के दर पे भी माफी नहीं होती, और आप उसके बाद तरक्की भी नहीं कर सकते। आपका जहन ही नहीं इजाजत देता जब तक अपनी गलती ना माने। आज मैं ये बिल्कुल चाहूंगा कि एस्टेब्लिशमेंट अपनी गलती का इतराफ करे। दूसरी बात है, मैं आखिर में ये भी ऐड करना चाहूंगा कि वहां पे जो वो शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहां से बिलावल भुट्टो के लिए भी इनविटेशन आया है। कल मुझे ये पता चला है कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब को भी इनविटेशन की बातें हो रही हैं। मेरे ख्याल में इन दोनों को जाना चाहिए। चीजें स्लो करें, आइस मेल्ट करें, जो कुछ भी है कोशिश करें, नफरतों को कम करें, क्योंकि मेरे ख्याल में नफरत एक ऐसा पैशन है, ये तो पैशन की एक शक्ल है, लेकिन नेगेटिव। उसका आपकी सेहत पे बुरा असर है, आपके कंट्री के ऊपर बुरा असर है। कोशिश करें पॉजिटिव 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 सोचें। मेरे ख्याल में इससे बेहतरी इसी से आएगी। और 21st सेंचुरी में एक बात कभी ना भूलें, मैं हमेशा ये कहता हूं, एक बात कभी ना भूलें आप, हम वो लोग हैं जिनकी सोचें एक है, जिनका कल्चर एक है, जिनका DNA एक है, जिनका खाना पीना हर चीज एक है। और इस तरह की चीजें आपको दुनिया में कहीं नहीं, कोई और ऐसी कौम नहीं मिलेगी जिनके साथ, ना हम पाकिस्तानियों को मिडिल ईस्ट से ये चीजें मिलती हैं, ना कहीं और से मिलती। ये सिर्फ चीजें भारत है, बांग्लादेश है, बल्कि नेपाल के साथ भी हमारा कल्चर सिमिलैरिटीज। तो ये एक बड़ी यूनिक है चीज। इसके ऊपर पॉजिटिव इसके ऊपर सोच होनी चाहिए बजाय नेगेटिव। मजहब, मैं हमेशा ये कहता हूँ आरजू, हम पैदा बहैसियत इंसान होते हैं, मजहब और नाम बाद में दिया जाता है, और उसके पीछे इतना नहीं जाना चाहिए कि आपको तकलीफ, आप हर्ट होना शुरू हो जाए। तो ये एक मेरी जो सोच ये है। और मैं हमेशा समझता हूं कि कभी भी आप लेट नहीं होते कोई भी चीज, अच्छी चीज शुरू करने के लिए। तो मेरे ख्याल में अच्छी सोच रखनी चाहिए, उसके अच्छे रिजल्ट होंगे। बुरी सोच रखेंगे, बुरे रिजल्ट होंगे। वो बात मैं एग्री करूंगा, लेकिन मैं कहता हूं कम अज कम स्टेम सब्जेक्ट पढ़ें, इनकी मुआशियत तो ठीक हो, को कारोबार तो करें, को खाने का। देखिए, जब पेट में खाना होगा, जब इकॉनमी ठीक होगी, सोचें भी ठीक हो जाएंगी। लेकिन जब भूख से जान निकल रही होगी तो फिर क्या करेंगे, क्या करेंगे? भूख का क्या मजहब होता है? कोई मजहब नहीं होता। तो सर ये तो चाहते हैं कि आम पब्लिक समझ ना सके, सोच ना सके, ये इसीलिए तो उसको ये खाना कम दे रहे हैं। नहीं, खाना क्या देना, खाना तो अब लग्जरी है इस वक्त। मुझे आप मेरा ये क्वेश्चन मार्क है, 22 करोड़ लोगों से ये सवाल है। आगे जो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आगे आने वाले हालात हैं, आपकी फौज को मिशन रोटी शुरू करना पड़ेगा। आपकी फौज रोटियां तकसीम किया करेगी अपनी हिफाजत में, क्योंकि आपके जहां पे रोटियां तंदूर होंगे वहां पे ढाके पड़ेंगे, जो 50 रुपए की रोटी होगी, तो आपकी बंदूकें लेके लोग रोटियों को पड़ने वाले। अब मैं बात, 50 रुपए की रोटी और 60 रुपए का नान किस तरह खाओगे भाई? ये मुझे बता दो, मैं कम से कम मैं तो चुप कर जाऊं। ये 380 अरब रुपए का जो बजट आ रहा है, उसमें पेट्रोल वगैरह तो खत्म हो जाएगा, डीजल वगैरह तो आप अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। सर वही खोता गाड़ियां, सर दोबारा स्टोन एज में जाके वही खोता गाड़ियां चलेंगी। गधे भी चाइना को दे दिए इन्होंने, तो आप क्या करेंगे? सर हकीकत, मैं कई दफा मैं सुन चुका हूं कि आप एक मुल्क बनाने की सलाहियत रखते थे। आप इसाक डार जो इमरान खान को कह रहे हैं कि आइए जी डिबेट करते हैं, वो जैसे अमेरिका वगैरह में लाइव डिबेट होती है, उसकी दावत दे रहे हैं। इसाक डार साहब ने अगले दिन जो आपने तकरीर की है, वो तकरीर लग रही थी कि उनकी आखिरी तकरीर है। उसकी वजह क्यों, जब देखें वो खुद कह दें कि अब दुआएं खैर करें जी, देखें मैंने जो करना था कर लिया है, अब खुदा के हवाले। उन्होंने बिल्कुल यही कहा। उन्होंने कहा जी मैंने जो करना था कर लिया है, अब आप और आपका मुल्क खुदा के हवाले है।
मैं तो भाई लंदन वापस। उन्हें बच्चे याद आ रहे होंगे उनको, या वहां जो कारोबार शुरू कर रखा होगा। दोबारा भागना होगा, रिजाइन भी नहीं किया वैसे उन्होंने, यही नहीं, कहा ये कि तो आपको याद है उसने बनाया है मुल्क को, खुदा ही देखेगा। इसहाक डार पिछली दफा भी भागे थे, रिजाइन दिए बगैर भागे थे, आपको शायद याद। वो ऐसे ही किसी को कहा था मैं सब्जी लेने गया हूं, तो वो लंदन भाग गए थे। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।